सब चाहते हैं मन वश में हो, बहुत ठीक, परंतु अंत तक मन वश में नहीं हुआ तो? ध्यान होना उत्तम बात है, पर यदि अंत तक नहीं हुआ तो? ऐसे ही सब साधनों की बात है। परंतु यदि नाम का आश्रय पकड़े रहेंगे तो यह नाम हमें तार देगा। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, जीवन को सर्वथा प्रभु के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत हो जाइए। सब चिंता छोड़कर प्रियतम श्री कृष्ण की चिंता कीजिए। कुछ भी बदलना नहीं है। वे जहां जिस रूप में रखना चाहें वहीं उसी रूप में रहिए। केवल मन की गति बदल दीजिए। इस मन ने न जानी कितनी जगह ममत्व कर रखा है। इस ममत्व रूपी बिखरे हुए कच्चे धागे को बटोर लीजिए और उनकी मोटी रस्सी बंट लीजिए तथा उसी मोटी रस्सी से अपने मन को प्रभु के चरणों में बांध दीजिए। इतना ही करना है। भगवान श्री राम भी यही कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबकै ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। मन में बार बार सोचिए, दृढ़ धारणा कीजिए, प्रभु की हम पर बड़ी कृपा है। यह बात केवल किसी के कहने से मान लें ऐसा नहीं, यह तो वस्तु स्थिति है। प्रभु ने अपनी कृपा का द्वार खोल रखा है। उन्हीं की कृपा का आश्रय करके उनकी कृपा को अधिक से अधिक मात्रा में ग्रहण कीजिए और उन पर न्योछावर हो जाइए। सच मानिए, श्री कृष्ण से अधिक प्यार करने वाला, निरंतर आपकी संभाल करने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। परम श्रद्धेय श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने सत्संग में एक बार एक कथा सुनाई थी। एक योग भ्रष्ट महात्मा कहीं पैदा हुए थे। एक दिन वे धूली पर खेल रहे थे। राजा की सवारी निकली। राजा ने पूछा, धूली से क्यों खेलते हो? महात्मा ने कहा, धूली से शरीर पैदा हुआ, धूली में मिल जाएगा, इसलिए धूली से खेलता हूं। राजा ने कहा, मेरे साथ चलोगे? महात्मा ने कहा, चल सकता हूं, पर मेरी 4 शर्तें हैं। पहली शर्त है, हम खूब सोएं, पर तुम कभी मत सो और मेरी संभाल करो। दूसरी शर्त है, तुम खुद मत खाओ और हमें खूब खिलाओ। तीसरी शर्त है, तुम कोई भी कपड़ा मत पहनो और मुझे पहनने के लिए खूब कपड़ा दो। एवं चौथी शर्त है, तुम बराबर मुझे साथ रखो। इस पर राजा ने कहा, ये भी कोई मानने की शर्तें हैं? आपके सोने पर सो सकता हूं, जैसा खाता हूं वैसा खिला सकता हूं, जैसे कपड़े पहनता हूं वैसे पहनने को दे सकता हूं, और जब कहीं जाऊं तो साथ ले चल सकता हूं। इतनी बातें हो सकती हैं। महात्मा ने कहा, तब तुम्हारे जैसे दीन के पास जाकर क्या करूंगा? मेरा मालिक ऐसा है कि जो कभी स्वयं तो सोता नहीं, मैं खूब सोता हूं, और वह बराबर जागते रहकर मेरी संभाल करता है। स्वयं कुछ भी खाता नहीं और मुझे खिलाता है। स्वयं कपड़े नहीं पहनता और मुझे बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने को देता है, और मेरे साथ ही निरंतर रहता है। एक क्षण के लिए भी मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाता। ठीक ऐसे ही प्रियतम श्री कृष्ण को छोड़कर इस संसार में भोगों के पीछे क्यों भटक रहे हैं? भोग छोड़ दीजिए यह नहीं कहता, पर भोग भोगिए श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। देह की संभाल कीजिए, पर यह समझकर भीतरी मन से यह दृढ़ रूप से मानकर कि देह उनकी ही संपत्ति है। उनके कृपा का आश्रय करके बढ़ने की चेष्टा कीजिएगा तो कुछ भी असंभव नहीं है। मन में दोष भरे हैं, माना, पर यदि आप उत्साह तोड़ेंगे तो ये और भी तंग करेंगे।
उनके चरणों का आश्रय करके दोषों को निकाल डालिए। एक क्षण के लिए भी निराश मत होइए। हतोत्साह होना क्षीण हुए दोषों को बल देना है। दोषों को निकालने की चेष्टा करने पर ये मन में छिप जाते हैं और जिस पल मनुष्य उत्साह भंग करता है उस समय दोष जोर मारने लगते हैं। इसलिए उत्साह कभी मत तोड़िए और लेते जाइए श्री कृष्ण का नाम। भगवान के नाम का आश्रय दृढ़ता से पकड़ लीजिए। अन्य साधनों का विरोध नहीं है। सब करें, अच्छी तरह करें, पर आश्रय नाम का पकड़ें। जैसे छोटा बच्चा मां का आंचल पकड़े रहता है, इसके बाद हमें ये चाहिए वो चाहिए सब चीजें खोजता है। बाप बहन भाई सबको चाहता है, परंतु मां का आंचल नहीं छोड़ता। वो ऐसा इसलिए करता है कि उसे इस बात का भरोसा है कि मां उसकी अहेतुक स्नेह से सदैव रक्षा करेगी। वैसे ही नाम का आश्रय पकड़ लें और फिर इसके बाद सब करें। ऐसा करने पर नाम हमें तार देगा। सभी साधन अच्छे हैं, सदाचार अच्छा है, पर अंतिम समय तक सदाचार सिद्ध नहीं हुआ तो? सब चाहते हैं मन वश में हो, बहुत ठीक, परंतु अंत तक मन वश में नहीं हुआ तो? दैवी संपदा के गुण होने आवश्यक हैं, बहुत ठीक, पर यदि मरते समय तक वे नहीं आ सके तो? ध्यान होना उत्तम बात है, पर यदि अंत तक नहीं हुआ तो? ऐसे ही सब साधनों की बात है। परंतु यदि नाम का आश्रय पकड़े रहेंगे तो यह नाम हमें तार देगा। और सब साधनों में भाव की जरूरत है। भाव होगा तो काम होगा। पर नाम तो स्वयं अपनी शक्ति से उठाने वाला है। यह कितना अंतर है। दूसरे साधनों में तो हमें शक्ति लगानी पड़ेगी, पर नाम स्वयं अपनी शक्ति से काम कर देगा। मन से ना हो, भाव से ना हो, कोई बात नहीं, केवल जीभ से नाम लें। सकाम निष्काम कैसे भी करें, बस आदत डाल लें। जम्हाई लेते हुए, चलते फिरते, छींकते आदि हर क्रिया में जिस प्रकार हो जीभ से नाम लेते रहना चाहिए। माता देवहूति ने कहा है, अहो वत स्वपचोतो गरियान यज जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्त पस्ते जुहुवुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम घृणन्ति ये ते। श्रीमद् भागवत। यहां पर श्वपच का अर्थ मामूली चांडाल नहीं, कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल है। उसकी जीभ पर ही नाम रहने की बात है, मन से लेने की नहीं। इस प्रकार जीभ से नाम लेने वाला भी श्रेष्ठ माना गया है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भरोसो जाही दूसरो सो करो, मेरे तो माए बाप दो आखर। शास्त्र अध्ययन और संत महात्माओं के सत्संग से यही निष्कर्ष समझ में आता है कि एक ही बात है और वह है नाम का आश्रय। ऋषि मुनि सभी एक मत से निश्चय करके कह गए हैं कि इस कलयुग में और कोई सहारा नहीं है। बड़े बड़े साधनों की बात भले ही कर लें, सचमुच जो नाम का आश्रय छोड़कर दूसरे साधनों में लगते हैं वे प्रायः दोनों तरफ से जाते हैं। नाम तो छोड़ दिया और दूसरा साधन सधा नहीं। नाम जप के नियम के संबंध में एकमात्र हमारे हृदय की उत्कंठा ही मुख्य वस्तु है। लगन रहने पर भगवान उसे अवश्य निभाएंगे। यदि जप की संख्या पूरी न हो पाए तो इसके लिए मन में सचमुच दुख का अनुभव होना और भविष्य में प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि अब फिर कभी भूल नहीं होगी, ऐसा संकल्प करना, यह सबसे उत्तम प्रायश्चित है। चिंता करना छोड़ दें, मन नहीं लगता,
ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसा कहना नाम पर अविश्वास करना है। नाम होता है ना, बस तो सब ठीक है। दिन भर में एक बार भी तो नाम निकल जाता ही है। फिर विश्वास कर लें, हमारा उद्धार यही नाम कर देगा।